ठीक है, और जो बाकी मेजर सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं जिनके बारे में लोगों का सबसे पहले ध्यान जाता है, अभी रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है तो आईटी पे सबसे पहले रिजल्ट्स आते ही हैं। टीसीएस के आ गए, विप्रो के आ गए। विप्रो को बहुत पिटाई झेलनी पड़ी रिजल्ट्स के तुरंत बाद। अभी इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना होगा। तो आपका क्या अनुमान है आईटी सेक्टर को लेकर के, क्योंकि एक तलवार लटकी हुई है एआई की, उस पर से ट्रम्प साहब क्या करेंगे, उनके जो अमेरिका में अगर मंदी आ जाती है तो क्या होगा, ये सारी चिंताएं सबको खाई जा रही हैं। क्या आईटी पर अभी आप कहेंगे कि नहीं, अब जब तक चीज़ें साफ नहीं होती, जब तक स्पष्टता नहीं आती, तब तक हाथ दूर रखें इससे? मेरा कॉल आईटी के लिए ये होगा, और इसमें अगेन लार्ज कैप और मिड कैप, मतलब बेसिकली आप आई विल से यूएस ओरिएंटेड एंड नॉट यूएस ओरिएंटेड, दैट विल बी अ बेटर वे टू लुक एट द कंपनीज। तो यूएस ओरिएंटेड कंपनीज को कंसोलिडेट होने के लिए कम से कम 6 महीने जाएंगे, बिकॉज वहाँ बजट्स कट होने वाले हैं, बहुत सारी स्पेंडिंग कट होने वाली है। सो डेफिनेटली रियल बिल्ड द प्रेशर, प्लस आपका रूपी डॉलर मूवमेंट के अंदर में आपको दिक्कत मिल सकती है। सो आई एम कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक ये जो यूएस ओरिएंटेड आईटी बिजनेस है उस पर आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और वो दिख भी रहा है वेरी क्लियरली। लेकिन जो जो आईटी कंपनीज यूएस को केटर नहीं कर रही है, यूरोप को केटर कर रही है, या बाकी के देश को कर रही है, या डोमेस्टिकली कर रही है, आई थिंक दे विल डू वेरी वेल। तो आपको यहाँ पे भी यूएस नॉन यूएस वाला डीकपलिंग देखने मिल जाएगा। सो दिस इज, और 6 महीने के बाद व्हाट आई फील इज, अगर यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वापस से अगर ग्रिप में आती है, तो अगेन दीज यूएस ओरिएंटेड आईटी कंपनीज विल कम बैक इनटू गेम, maybe after 6 months or 9 months. This is my view on the IT sector. But pharma will do very well. So I feel in fact इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां होर्डिंग चल रही है। एंड हमने वो एप्पल वाली थियरी भी देखी कि प्लेन भर भर के जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस थिंग विल हैपन बिकॉज व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस काइंड ऑफ मैडनेस विल हैपन। जी, ओके।